हे एवरीवन, राधे राधे। ज़्यादातर हम अपने घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति रखते हैं और उनको बच्चों की तरह ख्याल भी रखते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा सही तरीके से करें तो घर में वैभव और लक्ष्मी आती है और परेशानियां दूर होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा के कुछ बहुत ज़रूरी नियम होते हैं। यदि कोई साधक इन नियमों से लड्डू गोपाल की सेवा करता है तो भगवान कृष्ण उनसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ऐसे में साधक को लड्डू गोपाल की पूजा से लेकर सुलाने और भोग लगाने तक हर एक चीज़ का ख्याल बहुत ज़रूर रखना चाहिए। अब सवाल है कि आखिर लड्डू गोपाल को क्या खिलाना चाहिए, रात के समय लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाए, इस बारे में चलिए जानते हैं। लड्डू गोपाल को सुबह सबसे पहले घंटी बजाकर या ताली बजाकर उठाना चाहिए। नियमित पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उनको चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद उन्हें दिन में कम से कम 3 बार भोग लगाएं। ध्यान रहे कि भोग हमेशा बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए। इसके अलावा लड्डू गोपाल को मौसम के अनुसार नए कपड़े पहनाने चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। उनको कान में बाली पहनानी चाहिए, कलाई में कड़ा पहनानी चाहिए और हाथों में बांसुरी और मोर पंख देना चाहिए। चलिए अब जानते हैं भोग के बारे में। तो मौसम के हिसाब से ही लड्डू गोपाल को भोग भी लगाना चाहिए। ऐसे में जानते हैं उन्हें रात में क्या खिलाए। सर्दियों में लड्डू गोपाल को रात में थोड़ा जल्दी ही भोग लगाकर सुला देना चाहिए। ध्यान रखें कि घर में बने सात्विक भोजन से ही भगवान को भोग लगाए। लड्डू गोपाल को आप साग, मक्का की रोटी और बाजरे की रोटी, क्योंकि इनकी गर्म तासीर होती है, इस तरह का भोग लगाए। ऐसा करने से साधक का बुध ग्रह दोष शांत होगा और लड्डू गोपाल की सेहत भी अच्छी रहेगी। सर्दियों में लड्डू गोपाल को रात के भोग के रूप में गोंद का लड्डू खिलाए, इसके शुभ परिणाम मिलता है। इसके साथ ही लड्डू गोपाल को सुलाने से पहले गुनगुना दूध जरूर पिलाएं। आप दूध में केसर और हल्दी मिलाकर उन्हें पिलाएं। ऐसा करने से वे बहुत खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। लड्डू गोपाल की पूजा करते समय उन्हें तुलसी जरूर अर्पित करें और भोग में तुलसी रखना ना भूलें। यदि लड्डू गोपाल की मूर्ति किसी कारणवश खंडित हो जाए तो उसे जोड़कर रख देना चाहिए। ध्यान रहे कि मूर्ति को जोड़ते समय शरीर के अंग अलग अलग नहीं होने चाहिए। रात को सोते समय मंदिर के कपाट बंद कर देना चाहिए ताकि एक बच्चे की तरह लड्डू गोपाल को डिस्टर्ब ना होना पड़े और वो आराम से सोए। सर्दियों में लड्डू गोपाल को सुलाते समय उनके बिस्तर पर गर्म चादर रखें और उन्हें शॉल उड़ाकर सुलाएं। सर्दियों के मौसम में आप लड्डू गोपाल को रात के समय थोड़ा जल्दी में सुलाएं। साथ ही दिन में सुलाते समय भी लड्डू गोपाल के लिए गर्म कपड़ों की व्यवस्था जरूर करें और उन्हें गर्म कपड़े पहनाकर ही सुलाएं। सर्दियों में भी लड्डू गोपाल को स्नान जरूर कराएं। हल्के गुनगुने पानी से उन्हें स्नान करवाएं। आप चाहे तो उन्हें धूप में ले जाकर भी स्नान करवा सकते हैं। इस बात का काफ़ी विशेष रूप से ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल को ठंडे पानी से कभी स्नान न करवाएं, बल्कि पानी को थोड़ा गुनगुना कर ले। कुछ देर हमें कान्हा को धूप में जरूर बैठाना चाहिए। चलिए अब कृष्ण का लड्डू गोपाल का भजन गाते हैं। लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल, छोटा सा है लल्ला मेरा करतब करे कमाल। लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल, सबसे पहले मुझे जगाओ फिर गंगा जल से नहलाओ। नई नई पोशाक बनाओ, बदल बदल के मुझे पहनाओ। केसर चंदन तिलक लगाओ, गल फूलों की माल पहनाओ। लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल। सिर पे मोर मुकुट की पगड़ी, कमर बांध सोने की तगड़ी। नए नए आभूषण लाओ, प्रेम भाव से मुझे पहनाओ।
पैरों में पैंजनियाँ बांधो फिर देखो मेरी चाल। लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल। माखन मिश्री मुझे खिलाओ, केसर डाल के दूध पिलाओ। नए नए भजन सुनाओ, सब मिलकर मुझे लाड लड़ाओ। झूमो नाचो गाओ, लेकर हाथों में करताल बजाओ। लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल।